बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि मोशन को यानी ग्राफ से समझाना। अब ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ग्राफ जो है इज़ अ वे ऑफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ग्राफ के ज़रिए से हम किसी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ समझ सकते हैं। ये जो ग्राफिकल एनालिसिस है, इसमें बग़ैर कुछ थ्योरी के हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि दो जो क्वांटिटीज़ है उनके दरमियान ताल्लुक़ डायरेक्ट है या इनवर्स है। लेकिन पहले आपको बताऊं कि ग्राफ है क्या। दरअसल ये जो ग्राफ है, ये हम ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इस ग्राफ को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? इट कंटेन्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें दो लाइंस होती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टल कहलाती है और दूसरी लाइन वर्टिकल कहलाती है। सो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। आप यूँ कहें कि जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, ये इशारों की ज़बान है। इससे पहले आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बताया। अब आपको स्पीड और एक्सेलरेशन ग्राफ से बताएंगे कि ग्राफ में जो कुछ नज़र आएगा उससे आप समझ सकेंगे। आपकी इस बुक में दो तरह के ग्राफ्स दिखाए गए हैं। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे तो उससे आप स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। कोई स्पीड ज़ीरो है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है, ग्राफ से आप समझ सकते हैं। इसी तरह से आपकी इस बुक में स्पीड टाइम ग्राफ भी बताया गया है, यानी स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ। ये जो है स्पीड टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन पता चलता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस ग्राफ से आप ये समझेंगे, ये दोनों आपको आगे बताएंगे। ग्राफ में जो सबसे अहम चीज़ है वो स्लोप ऑफ ग्राफ है। स्टूडेंट अक्सर मुश्किल से इसको समझते हैं, बट ग्राफ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आप जानते हैं आजकल जो क्रिकेट मैच जब होता है तो क्रिकेट का वो पूरा जो स्कोर है और विकेटें वगैरह एक ग्राफ से दिखाए जाते हैं। किसी टीम की कारकर्दगी भी ग्राफ से दिखाई जाती है। दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक को कहते हैं बार ग्राफ और एक को कहते हैं लाइन ग्राफ। ये वाला आपको लाइन ग्राफ बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि ग्राफ क्या है और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दो लाइनें होती हैं। एक ये जिसको हमने x और x डैश से दिखाया है, ये दरअसल हॉरिजॉन्टल लाइन है या इसको x एक्सिस कहते हैं। और जो दूसरी लाइन है इसकी परपेंडिकुलर है, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका दूसरा नाम y एक्सिस भी है। अगर आप जब इसमें काउंटिंग करेंगे या जब इसमें ग्राफ लेंगे तो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लेंगे, ये ओरिजिन है, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ x लेंगे। इसी तरह इस ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ y लेंगे और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ y लेंगे। फिर इस ग्राफ में स्लोप किसे कहते हैं? ये जो लाइन है, यानी इस P1 से लेकर जो P2 तक आपको दिखाई गई है, इसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप के मालूम करने का तरीका क्या है? किसी भी ग्राफ में स्लोप को इस तरह से मालूम किया जाता है। स्लोप बराबर है
डेल वाई यानी डिफरेंस इन द वाई वैल्यूज़, और फिर डेल एक्स यानी डिफरेंस इन द एक्स वैल्यूज़। ये इसकी भी बराबर है वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइड बाय एक्स एफ माइनस एक्स आई। जैसे ये जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस पर इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स ये है एक्स आई, और एक्स एफ इसमें फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स है। इसी तरह इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई ये है और फाइनल वैल्यू ऑफ वाई ये है। इन दोनों के डिफरेंस को डेल वाई कहते हैं और इन दोनों के डिफरेंस को डेल एक्स कहते हैं। तो जब भी आप डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड करते हैं तो इससे स्लोप आता है, यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ आता है। सो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें जो स्लोप होता है ये हमें स्पीड बताता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कैसे हैं इसको आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं। इस फिगर में आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले वो जो दो लाइनें हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। अच्छा, ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान है, डिस्टेंस और टाइम। इसमें जो टाइम है इसका यूनिट सेकंड है, इसको एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। आप समझ ले ये बात कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, वक्त गुजरता रहता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। और दूसरा वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर मोशन है किसी ऑब्जेक्ट में और वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा होता जाएगा, इसलिए डिस्टेंस इस टाइम पे डिपेंडेंट है। इसमें ये दिखाया गया है, ये ओरिजिन है, ये 5 सेकंड के लिए है और ये 10 सेकंड के लिए है। इसी तरह से इस तरफ डिस्टेंस बताया गया है, यहाँ तक 100 मीटर है। इसका मतलब ये जो एक बॉक्स है ये 10 के लिए है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सो ये 100 तो यहाँ तक है लेकिन उन्होंने 100 लिया हुआ है इसको। सो इसका मतलब इस तरफ डिस्टेंस है। अब आप इस ग्राफ से स्लोप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन में दिखाया गया है। इसके मुताबिक जो डिस्टेंस इस पोजीशन पे 0 है यानी इनिशियल डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट इधर पहुंच जाता है तो डिस्टेंस 100 मीटर और इस वक्त जो टाइम गुजरता है वो 10 सेकंड है। सो इस ग्राफ में 100 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकंड। इसको कैसे लिखेंगे आपको बता देते हैं। फिगर में जो आपको स्लोप दिखाया गया है डेल एस बाई डेल टी से लिखेंगे, जो कि बराबर है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें जो स्लोप है दरअसल हमें स्पीड देता है। इधर हमने लिखा भी है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड। तो उस फिगर से हम स्पीड कैसे मालूम करेंगे? इस तरह से 100 मीटर फाइनल डिस्टेंस है, 0 मीटर इनिशियल डिस्टेंस है, 10 सेकंड जो फाइनल टाइम है और 0 सेकंड इनिशियल टाइम है। 100 माइनस 0 से 100 आएगा और 10 माइनस 0 से 10 आएगा। सो 100 मीटर पर 10 सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब इस ग्राफ के स्लोप के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है।
इन दो फिगर्स में क्वेश्चन है, क्विज है जो आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आप इसका आंसर इस ग्राफ से बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ग्राफ्स हैज़ हायर स्पीड। इन ग्राफ्स में यानी ए बी सी में किस में ज़्यादा स्पीड है। अगर आप देखें ये जो ग्राफ नंबर सी है, कम वक्त में ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ सी है ये हायर स्पीड बताता है, सबसे ज़्यादा। ये जो ग्राफ ए है, आप देखें वक्त ज़्यादा गुजरा, बहुत ज़्यादा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कम हुआ। इधर से मिलाएं आप, तो ये जो है इसकी लोअर स्पीड है इस ग्राफ के मुताबिक, और ये वाला इंटरमीडिएट स्पीड है, या यूँ कहे कि ये वाला बी ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड बताता है। फिर आपसे दूसरे ग्राफ में एक और क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दिस ग्राफ शो इंक्रीजिंग स्पीड। ये जो ग्राफ ए है यानी स्लोप ए है, स्लोप ए हमें ज़्यादा स्पीड यानी इंक्रीजिंग स्पीड बताता है, या स्लोप नंबर बी हमें इंक्रीजिंग स्पीड बताता है। अगर आप स्लोप ए की तरफ देखें, ये वक्त गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इस वक्त कम है, लेकिन जैसे ही आप देखें फिर टाइम कम गुजरता है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो ए स्लोप है ये हमें इंक्रीजिंग स्पीड बताता है। स्लोप नंबर बी देखे, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, लेकिन फिर आप अगर देखें तो वक्त गुजरता जाता है लेकिन डिस्टेंस उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो इन दोनों में यानी स्लोप ए में और स्लोप बी में जो इंक्रीजिंग स्पीड है वो इस स्लोप ए में दिखाया गया है। इसमें भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है। एस डिस्टेंस के लिए मीटर इसका यूनिट है, टी टाइम के लिए सेकंड इसका यूनिट है। ये जो ग्राफ है ये हमें ज़ीरो स्पीड बताता है। ज़ीरो इसलिए कि जो ग्राफ है इसमें डिस्टेंस की एक वैल्यू है ये, लेकिन आप इस ग्रीन लाइन से देख सकते हैं कि वक्त तो गुजर रहा है लेकिन इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, इसकी एक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो स्पीड है, यानी वक्त के साथ डिस्टेंस का वर्ड ज़ीरो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है किसी पोजीशन पर, ये गाड़ी है या कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, खड़ा है। इसलिए ये अगर ग्राफ में ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो इसमें हमें ये ज़ीरो स्पीड बताता है। दूसरा वाला देखें, ये इसमें भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम। इसमें स्लोप इस तरह दिखाया गया है जो ग्रीन लाइन है इससे। अगर आप इसमें देखें, देखो टाइम के साथ जब टाइम गुजरता है तो डिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्टेंस यानी एक ख़ास रफ्तार से यानी ख़ास टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहते हैं। यानी इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, कहते हैं कि अगर ग्राफ बिटवीन और जो स्लोप बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन हो ऐसी, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसका मतलब ऐसी भी है कि इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी एक ही वक्त में, मिसाल पहला सेकंड इसमें जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, सपोज़ ये 10 मीटर, दूसरे में 20 मीटर, तीसरे में 30 मीटर वगैरह वगैरह, तो ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड बताता है। ग्राफ देख ले, ये भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। इसमें स्लोप कुछ डिफरेंट तरह का है, ये हमें वेरिएबल स्पीड बताता है। इसका मतलब ये है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये है कि अगर आप हर सेकंड बाद डिस्टेंस कवर्ड चेक करें तो वो डिफरेंट होगा, चूँकि डिफरेंट डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
इसलिए ये स्पीड हमें वेरिएबल स्पीड बताता है। तो इस फिगर से आप समझ गए कि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम स्पीड के डिफरेंट टाइप समझ सकते हैं। इसमें लिखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इन स्लोप से स्पीड के डिफरेंट काइंड्स को समझ सकते हैं।